नमस्कार बच्चों। आज मैं कक्षा 12वीं के युवक भारती के 11वें पाठ कोकजाया के प्रश्नोत्तर बोल रही हूँ। तो ये है जो कि पाठ्य पुस्तक प्रश्नोत्तर है। आकलन। प्रश्न 1 मौसा अचानक चल बसे। परिणाम लिखिए है। तो मौसा अचानक चल बसे। उत्तर, मौसी का जीवन एकाएक ठहर सा गया। दूसरा, दिलीप उच्च शिक्षा के लिए लंदन चला गया। उत्तर, तो वहीं का होकर रह गया। आ, कृति पूर्ण कीजिए। प्रश्न अ, बोर्ड पर लिखा वृद्धाश्रम का नाम। उत्तर, माफ कीजिए, बोर्ड पर लिखा वृद्धाश्रम का नाम। उत्तर, मातेश्वरी महिला वृद्धाश्रम। दिलीप और रघुनाथ का रिश्ता। उत्तर, मौसेरे भाई। शब्द संपदा 2, तदधिक शब्द लिखिए। उत्तर, 1 बूढ़ा। उत्तर, बुढ़ापा। 2 मानव। उत्तर, मानवता। 3 माता। उत्तर, मातृत्व। 4 अपना। उत्तर, अपनापन। अभिव्यक्ति। तीसरा प्रश्न अ, कोकजाया कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। वर्तमान भारतीय समाज में पारिवारिक व्यवस्था में बड़ी तेजी से बदलाव आ रहे हैं। निकटस्थ रिश्ते भी भावनाओं से दूर निरर्थक होते जा रहे हैं। परिवार छोटे हो गए हैं। केवल मैं और मेरे बच्चे ही परिवार का हिस्सा रह गए हैं। इस भावना के फलने फूलने में स्त्रियों का योगदान भी कम नहीं रहा। मेरे पति की आमदनी पर सिर्फ मेरा और मेरे बच्चों का ही अधिकार है वाली भावना जोर पकड़ने लगी। कोकजाया कहानी का उद्देश्य आज समाज में फैलती जा रही रिश्तों की निरर्थकता को चित्रित करते हुए यह दर्शाना भी है कि प्रत्येक रिश्ते में प्यार होना जरूरी है। आज के समाज के केंद्र में धन, विलासिता, सुख सुविधा का स्थान सर्वोपरि हो गया है। आज की भौतिकवादी पीढ़ी में युवक विवाह उपरांत निजी स्वार्थ में इस तरह लिप्त हो जाते हैं कि वृद्ध माता पिता की सेवा करना तो दूर, उनकी उपेक्षा करने लगते हैं। कहानी हमें यह संदेश देती है कि मनुष्य की इस प्रवृत्ति को बदलना होगा और रिश्तों को सार्थकता प्रदान करनी होगी, वरना हमारी महान भारतीय संस्कृति रसातल में चली जाएगी। प्रश्न आ, माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। इस कथन पर विचार लिखिए। उत्तर, कहा जाता है कि माता के चरणों में स्वर्ग होता है। संसार का सुंदरतम व प्यारा शब्द है माँ। इसमें इतनी मिठास भरी है। माँ का दर्जा देवताओं से भी बढ़कर है। हमने परमात्मा को नहीं देखा, भगवान को नहीं देखा। हमारी माँ ही हमारे लिए भगवान का रूप है। माँ परमात्मा इस सृष्टि का पालन करता है, ये हम सभी जानते हैं। माता के चरणों का स्पर्श करने से बल, बुद्धि, विद्या और आयु प्राप्त होती है। कितने कष्टों को सहकर माँ अपने बच्चे को जन्म देती है।
उसके पश्चात अपने स्नेह रूपी अमृत से सींचकर उसे बड़ा करती है। माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है। उनके आशीर्वाद से हमें हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। उनका आदर और सम्मान करना हम सबसे पहला धर्म है। आज संसार में हमारा जो भी अस्तित्व है, जो भी पहचान है, उसका संपूर्ण श्रेय हमारे माता पिता को ही जाता है। विवेकी सुपुत्र अपने माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करके एकदम कभी भी नहीं चलते। साथ ही लालच के कारण धन के लिए माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने वालों की भी समाज में कमी नहीं है। आज आवश्यकता है मातृदेवो भव वाली वैदिक अवधारणा को एक बार पुनः प्रतिष्ठित करने की, तभी भारतीय समाज अपनी प्राचीन गरिमा को प्राप्त कर सकेगा। पाठ पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न 4। पाठ पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न। अ, मौसी की स्वभावगत विशेषताएं लिखिए। उत्तर, स्नेही। मौसी बड़ी स्नेही थी। उन्होंने अपने पिता से मिली संपत्ति जबरन अपनी छोटी बहन को सौंप दी। लेखक की पढ़ाई लिखाई में भी मौसी का योगदान था। दूसरा, निराभिमानी। मौसी के प्रति प्रसिद्ध IAS अधिकारी थे। वे हमेशा बड़े बड़े पदों पर आसीन रहे। गुजरात के जिला अधिकारी रहे। अंत में भारत सरकार के वित्त सचिव के पद पर रिटायर हुए थे। परंतु मौसी को कभी भी अपने पति के पद या पावर का घमंड नहीं हुआ। तीसरा, भावुक हृदय। मौसी बहुत भावुक हृदय की स्वामिनी थी। एक बार उनके नहर के गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोगों के हाहाकार और दुर्दशा से द्रवित होकर उन्होंने ससुराल से सारा जमा अन्न मंगवाया, आवश्यकता अनुसार खरीदवाया भी और पूरे गांव के लिए भंडारा खुलवा दिया। चौथा, स्वाभिमानी। मौसी सरल हृदया थी परंतु स्वाभिमानी थी। उनके एकमात्र पुत्र ने धोखे से उनकी सारी संपत्ति औने पौने दामों में बेच दी। मौसी ने भारी हृदय से उस धोखे को आत्मसात कर लिया, परंतु वही पुत्र एयरपोर्ट पर अकेले निराश्रित छोड़कर चला गया। उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि माँ का क्या होगा, वह कहाँ जाएगी। तब मौसी ने वृद्धाश्रम में रहना उचित समझा। लोक लाज के भय से बेटा परिवार के साथ आया अवश्य, पर उनके छटपटाने गिड़गिड़ाने के बावजूद मौसी से मिलना मना कर दिया। मौसी ने मिलना मना कर दिया, उनका मुंह तक नहीं देखा। प्रश्न 4 का आ, मनुष्य के स्वार्थ के कारण रिश्तों में आई दूरी। इस पर अपना मंतव्य लिखिए। उत्तर, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। रिश्ते सामाजिक संबंधों का आधार हैं। संस्कारों की कमी, निहित स्वार्थ और भौतिकवादी सोच व्यक्ति को क्रूर बना रहे हैं। पैसों की होड़, मनुष्य के निजी स्वार्थ के कारण पारिवारिक रिश्तों में काफ़ी गिरावट आई है। दो लोगों के बीच में पारस्परिक हितों का होना, बनना और बढ़ना रिश्तों को न केवल जन्म देता है बल्कि एक मजबूत नींव भी प्रदान करता है। जैसे ही पारस्परिक हित निजी हित या स्वार्थ में बदल जाता है, रिश्तों में ग्रहण लगना शुरू हो जाता है। पारस्परिक हित में अपने हित के साथ साथ दूसरों के हित का भी समान रूप से ध्यान रखा जाता है। प्रश्न 5, साहित्य संबंधी ज्ञान। प्रश्न 5, जानकारी लिखिए। कोगजाया कहानी के हिंदी अनुवादक का नाम। उत्तर, वैद्यनाथ झा। आ, कहानी विधा की विशेषता। उत्तर, कहानी विधा में जीवन में किसी एक अंश अथवा प्रसंग का वर्णन मिलता है। कहानियाँ अपने प्रारंभिक काल से ही सामाजिक बोध को व्यक्त करती हैं। समाज के बदलते मूल्यों, विचारों और दर्शन ने सदैव कहानियों को प्रभावित किया है। कहानियों के द्वारा हम किसी भी काल की सामाजिक राजनैतिक दशा का परिचय आसानी से पा सकते हैं। प्रश्न 6, निम्न उपसर्गों से प्रत्येक 3 शब्द लिखिए। 1, अति।
उत्तर क्रमण, अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिशय। दूसरा निष्कृष्ट, उत्तर निष्कृष्ट, निवास, निषेध। तीसरा परा, उत्तर काष्ठा, पराकाष्ठा, पराजय, परास्त। चौथा विसंगति, उत्तर विसंगति, विदेश, विवाद। पांचवा अभिभावक, उत्तर अभिभावक, अभिनव, अभिमान। छठवा डैश स्थान, माफ़ कीजिए, ये प्रश्नोत्तर मैं फिर से करवा रही हूँ। 2 निम्न उपसर्गों से प्रत्येक शब्द के 3 शब्द लिखिए। 1 अति डैश क्रमण, उत्तर अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिशय। दूसरा नि डैश कृष्ट, उत्तर निकृष्ट, निवास, निषेध। तीसरा परा डैश काष्ठा, उत्तर पराकाष्ठा, पराजय, परास्त। चौथा वि डैश संगति, उत्तर विसंगति, विदेश, विवाद। पांचवा अभि डैश भावक, उत्तर अभिभावक, अभिनव, अभिमान। छठवा प्र डैश स्थान, उत्तर प्रस्थान, प्रगति, प्रबल। सातवा अ डैश विवेक, उत्तर अविवेक, अधर्म, असत्य। आठवा अध डैश पका, उत्तर अधपका, अधबना, अधजला। नवा भर डैश पूर, उत्तर भरपूर, भरपेट, भरसक। 10 कु डैश पात्र, उत्तर कुपात्र, कुसंगति, कुप्रथा। आ निम्न प्रत्ययों से 3 शब्द लिखिए। निम्न प्रत्ययों से प्रत्येक के 3 शब्द लिखिए। 1 आ डैश प्यास, प्यासा, उत्तर प्यासा, प्यारा, दुलारा। दूसरा ईया डैश पूरब, उत्तर पूरबिया, घटिया, जड़िया। तीसरा ई डैश ज्ञान, उत्तर ज्ञानी, विदेशी, गुजराती। चौथा ईय डैश भारत, उत्तर भारतीय, शासकीय, राजकीय। पांचवा इला डैश भड़क, उत्तर भड़कीला, रसीला, रंगीला। छठवा ऊ डैश ढाल, उत्तर ढालू, चालू, रट्टू। सातवा मय डैश जल, उत्तर जलमय, ज्ञानमग्य, ज्ञानमय, संगीतमय। आठवा वाण डैश कुंड, उत्तर गुणवान, भाग्यवान, दयावान। वर नवान वर डैश नाम, उत्तर नामवर, ताकतवर, प्रियवर। 10 धार डैश दार, धारदार, जमींदार, दुकानदार। बच्चों, इस पाठ के प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त हुए। नमस्कार। इस पाठ के प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त हुए। अगर आप लिखित रूप से प्रश्नोत्तर चाहते हैं तो